ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे जब से बाबा आया है ना, तब से लिफ्ट की इन्वेंशन हुई है। देखो बच्चे, कैसी वंडरफुल लिफ्ट है, सेकंड में पहुंचा देती है। हाँ, 60 मंजिल 80 मंजिल अभी हम बॉम्बे गए थे, वो बहुत ऊपर मंजिल था। जो भाई हमें एक अपने घर लेके गया, वीआईपी भाई था, तो बहुत ऊंची मंजिल था, 50 मंजिल। तो मैंने कहा, भाई ये तो चढ़ने में ही बहुत टाइम लगेगा लिफ्ट से भी। कहते नहीं, बहुत फास्ट लिफ्ट है और केवल 3 मंजिल के लिए ये लिफ्ट है। ये 50 हमारा और इसका और इसका। अरे 2 मिनट में पहुंचा दिया 50 मंजिल बाबा कहते, अब देखो बच्चे, उससे भी बड़ी लिफ्ट कौन सी है। गिरते 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 तुम्हें 84 जन्म लगे और चढ़ते तुम 1 सेकंड में हो। अरे वाह, ये है वंडरफुल लिफ्ट। फिर बाबा ने कहा, कहीं बच्चे नाचते, क्यों नाचते? कहते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे पुरुषार्थ, जो पहले प्राप्त किया होगा तो पद पा लेंगे। बाबा ने कहा, नाचते ये उनको ख्याल आएगा जिनका पद कम है, पद भ्रष्ट हो जाएगा। देहाभिमान जो है ना बच्चे, उसी से माया सारे विक्रम कराती है। तो तुम बच्चे इस देहाभिमान को छोड़, देही अभिमानी की गुप्त मेहनत करनी है। बाप आकर तुम आत्माओं से बात करते हैं, तुम बच्चों को भी आत्मानी बनना है। कैसे हम आत्माएं इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाते हैं, प्रैक्टिस करनी है बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा जो है तुम्हारा बाप भी है, तो फिर टीचर भी है, कितनी प्रेम भरी शिक्षाएं देता है और सतगुरु बन के सदगति करके वापस ले जाता है। अभी बच्चे, बाप तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है, तुम बाबा के सन्मुख हो। जिसको ढूंढते थे जन्म जन्मांतर, वो सामने आया है अभी। अगर बच्चे बाप का पता लग जाए तो सब भाग कर आ जाए, पर ड्रामा में ऐसा नूंद नहीं है। बाबा अपना सारा पार्ट प्ले करके, राजधानी स्थापन करके, गुप्त बाप गुप्त राजधानी, और जब वापस जाने को होगा, तब विनाश होगा, तब बच्चे प्रत्यक्षता होगी। और तब सब ऐसे हालात होंगे, सब वहां पहुंच ना पाएंगे। एक जगह माउंट आबू भी सब नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे होंगे आने जाने के। तो बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को बाबा से कितना ना तुम्हें प्यार होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम पुरुषार्थ करो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही तुम श्रेष्ठ बने। श्रीमत पर तुम राजधानी की स्थापना कर रहे हो, इसलिए हम श्रीमत पर चल के राजधानी की स्थापना करते हैं। कल पहले जिन बच्चों ने मदद की होगी वो करेंगे। कईयों को चिंता चढ़ती है ना, मकान कैसे बने, सेंटर कैसे बने, ये कैसे। अरे बच्चे, बाबा ने आज कह दिया फिक्र नहीं करना है, बेफिक्र बादशाह। हाँ, तो ऑटोमेटिकली जो बाबा कल पहले जो मदद जिन्होंने की होगी करेंगे। देखो प्यारे, बाबा का मधुबन कितना काम चल रहा है, को फिक्र है? और कहाँ कहाँ बाबा का ओआरसी बना, सोनीपत बना, हमारा पानीपत ज्ञान मानसरोवर बना, सब तरफ देखो, पता ही नहीं लगा कहाँ से बाबा ने किस किस को मददगार बनाया और कार्य हो गया। अभी दादी, बाबा, दीदी, कितना बाबा कहते हैं दादी दीदी, सब बाबा के। दादी का स्मृति दिवस है ना, तो दादी हमेशा कहती थी, मेरा बाबा, फिक्रों से फारिग हो जाओ। तो फिक्रों से फारिग होना है, तब हम वास्तव में बाबा के पास। बाबा ने कहा, फिक्र कोई नहीं करो। जिन्होंने कल पहले हुंडी भरी थी, मदद की थी, करेंगे, अपना भाग बनाएंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, बाप दादा की तुम बच्चों को कितनी
शक्ति मिलती है। बाबा एक ही मंत्र, दुनिया मंत्र देती है ना, गुरु मंत्र देते, बाबा एक ही मंत्र देता है, क्या? मन मना भावा। और गारंटी है तुम इससे बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे। सारी बात बाबा ने कहा मुख्य है पवित्रता की। तुम इस पवित्रता के द्वारा 21 जन्म हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करते हो। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते बच्चे अगर तुम बाप को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। इस योग बल से ही तुम राजधानी स्थापन करते हो। सारी बात ही योग बल की है। योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। कितना आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया, योग बल पे भी बताया। बाबा ने कहा, बाबा कहते बोर्ड लगाओ, हाँ, लेकिन किसी ने बोर्ड लगाया ही नहीं अभी तक। बोर्ड अच्छे अच्छे लगाओ। कभी बाबा कहते गोले का लगाओ, कभी बाबा कहते सीढ़ी का लगाओ, कभी बाबा कहते कि 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, गारंटी, बोर्ड लगाओ। केयर सेंटर के बाहर बोर्ड तो हैं जिनको पढ़ के ही दुनिया अंदर आती है। तब बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको पैगाम देना। तुम पैगाम देते जाओ, कल पहले जिन्होंने समझा होगा वो समझेंगे। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम कदम कदम श्रीमत पर चलते चलो, इस पढ़ाई को पढ़ना। तुम कौन हो? बाबा ने कहा, तुम हो लाइट हाउस, सबको रास्ता दिखाने वाले तुम हो लाइट हाउस। फिर बाबा ने कहा, तुम कौन हो? तुम अभी बनते हो त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ और सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री। तुम बच्चों को अब तीसरा नेत्र मिला है, और क्योंकि तीनों काल तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए त्रिकालदर्शी। अब बाबा आया है तुम बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए। तुमको अब घर जाना है। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें घर जाना है। बाकी बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इस बंभोर को तो आग लगनी ही है। कल पहले की तरह ये सब विनाश हो जाने का, परिवर्तन होना है ना। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना, ये बाबा स्थापन करने आए। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा जहां पूर्ण सुख होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ऐसे सुखधाम में मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखो, नहीं तो तुम्हें अंत में याद आएगी। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भावा। कितनी बड़ी विकराल परिस्थिति आ जाए, निश्चय रखो ये आई है जाने के लिए, और बाबा साथ है। परिस्थिति नीचे और हम ऊपर। किसी भी विकराल परिस्थिति को दूर करने का काम करो। तो परिस्थिति नीचे और बाबा के बच्चे ऊपर। तो बाबा ने कितना सुंदर जो है ऐसा हम बच्चों को ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा विकराल परिस्थिति खत्म। फिर आज की मुरली में बाबा ने स्लोगन में भी कहा, जिसे बाप और सेवा से प्यार है उसको ब्राह्मण परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। बाबा से बेहद प्यार हो, बाबा के प्यार के पीछे जान न्योछावर हो, घड़ी घड़ी बाबा याद आता रहे, और सेवा के लिए भी जान न्योछावर हो, हड्डी हड्डी सेवा करना। तो जिसको बाबा और सेवा से प्यार है ना, उसको ऑटोमेटिकली सारे ब्राह्मण परिवार का प्यार मिलता है। लास्ट सत्यता और सभ्यता की कल्चर के ऊपर बाबा ने समझाया।
सब तरफ से सत्य बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, सब कहें यही एक रास्ता है, यही एक स्थान है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।